प्रतिबिंब और संतानक वृक्ष कल्प वृक्ष वितान की तरह फैले हुए थे। 11 to 20 गुग्गुल वृक्ष, हिंताल, श्वेत ईख, केतकी, कनेर, अशोक, चक्रमर्दन, चकवड़, पीलू, धातकी, धव, घने चिलबिल, तिनतिडीक, इमली, लोध, विडंग, क्षीरकाद्रुम, खिरनी, अश्मंतक, लहसोड़ा, काल, रक्चित्र नाम का एक वृक्ष, जंबीर, श्वेतक, वरुण या वर्णा नामक एक वृक्ष विशेष, भल्लातक, भिलावा, इंद्रियव, वलगुज, सोमराजी नाम से प्रसिद्ध, सिंधुवार, करमर्द, करौंदा, कासमर्द, कसौंदी, अविष्टक, मिर्च, वरिष्टक, हुरहुर, रुद्राक्ष के वृक्ष, अंगूर की लता, सप्तपर्ण, पुत्रजीवक, पदजुग, कनकोलक, शीतलचीनी, लग, त्वगद्रुम, दालचीनी और पारिजातक के वृक्ष लहलहार है। कहीं पिपली, पीपर तथा कहीं नागवल्ली की लताएं फैली हुई थी। कहीं काली मिर्च और नवमल्लिका की लताओं के कुंज बने हुए थे। कहीं अंगूर और माधवी की लताओं के मंडप शोभा पा रहे थे। कहीं फलों से लदी हुई नीले रंग के फूलों वाली लताएं, कहीं कुम्हड़े तथा कद्दू की लताएं और कहीं घुंघुची, परवल, करेला एवं करकोट की पीत घोषा की लताएं शोभा दे रही थी। कहीं बैगन और भटकटया के फल, मूली जड़ वाले शक तथा अनेकों प्रकार के कांटेदार वृक्ष शोभा पा रहे थे। कहीं श्वेत कमल, कंदविदारी, रुरूट, एक फलदार वृक्ष, स्वादुकंटक, सफेद पिडालू, भांडीर, एक प्रकार का वट, बिसार, बिदारकंद, राज्यबूका, बड़ी जामुन, वालुक, एक प्रकार का आंवला, सुवर्चला, सूर्यमुखी तथा सभी प्रकार के सरसों के पौधे भी विद्यमान थे। काकोली, कंकोल, क्षीर काकोली, कंकोल का एक भेद, छत्रा, छत्ता, अतित छत्रा, तालमखाना, कासमर्दी, अडूसा, कंडल, केले का एक भेद, कांडक, करेला, क्षीर शाक, दूधी, काल शाक, करेम नामक शाकों, सेमको लताओं तथा सभी प्रकार के अन्नों के पौधों से वो सारा प्रदेश सुशोभित हो रहा था। 21-32 नरेश्वर, वहां आयु, यश और बल प्रदान करने वाली, वृद्धावस्था और मृत्यु के भय को दूर करने वाली, भूख प्यास के कष्ट की विनाशिका एवं सौभाग्य प्रदायिनी सारी औषधियां चित्र विचित्र रूप में देदीप्यमान हो रही थी। वहां बांस की लताएं फैली थी तथा पोले बांस हवा के संघर्ष से शब्द कर रहे थे। चंद्रमा के समान उज्ज्वल कास पुष्पों, सरपत, कुश और ईख के परम मनोहर रमणीय झाड़ियों तथा मनोरम एवं दुर्लभ कपास और मालती के वृक्षों अथवा लताओं से वो वन्य प्रदेश सुशोभित हो रहा था। वहां मन को चुरा लेने वाले उत्तम जाति के केले के वृक्ष भी लहलहा रहे थे। कोई कोई प्रदेश मरकतमणि के तुल्य हरी हरी घासों से हरे भरे थे। कहाँ कुड़कुम और इरा, एक प्रकार की नशौली मीठी लता के पुष्प बिखरे हुए थे। कहीं तग, अतिविषा, अतीस नाम की जहरीली औषधि, जटामासी और गुग्गुल की भीनी सुगंध फैल रही थी। कहीं कनेर के पुष्पों, भूमि पर फैली हुई लताओं के फूलों, जंबीर वृक्षों और घासों से भूमि सुहावनी लग रही थी, जिस पर तोते विचर रहे थे। कहीं श्रृंगवेर, अदर्ख, अजमोदा, कुबेरक, तुनी और प्रियालक, छोटी पियार के वृक्ष शोभा पा रहे थे, तो कहीं अनेकों रंगों के सुगंधित कमलों के पुष्प खिले हुए थे। उनमें कुछ पुष्प उगते हुए सूर्य के समान लाल, कुछ सूर्य सरीखे चमकीले एवं चंद्रमाके से उज्जवल थे, कुछ सुवर्ण सदृश पोतोज्वल, कुछ अलसी के पुष्प के समान नीले तथा कुछ तोते के पंख के सदृश हरे थे। इस प्रकार वहां को भूमि इन पांचों रंगोवाए तथा अन्यान्य रंग बिरंगे स्थल पुष्पों से आच्छादित थी। वो वनस्थली देखने वाले की दृष्टि को आनंददायक एवं चंद्रमा सरीखे उज्ज्वल कुमुद पुष्पों तथा अग्नि की शिखा के सदृश एवं हाथी के मुख में संलग्न उज्ज्वल उत्पल, नीले उत्पल, कहार, गुंजातक, घुघुची, कसेरुक, कसेरा, श्रृंगाटक, सिंघार, कमलनाल, करट, कुसुम्भ तथा चांदी के समान उज्ज्वल उत्पलों से सुशोभित थी। इस प्रकार वो प्रदेश जल कमल एवं स्थल कमल तथा मूल, फल और पुष्पों से विशेष शोभायमान था। नरेश्वर, वहां मुनियों के खाने योग्य अनेकों प्रकार के नीवार, तिनी भी उगे हुए थे। 3-3-45 नरेंद्र, यहाँ तक कि नागलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जलप्रस्थान तथा वन में उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई भी अनाज, धान्य, शाक, फल, मूल, कंद और फूल नहीं था जो वहां विद्यमान न हो, अर्थात सभी प्राप्य थे। वहां के वृक्ष ऋतुओं के अनुकूल सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मद्रेश्वर पुरुरवा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस वन प्रांत को देखा। राजा को वहां अनेकों भयानक कृतमाल, एक प्रकार का हिरण, काली पूंछोंकले तोरण, सियार, ऊंट, गंडे, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे आदि जीवों को उस वन में परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी द्वेष रहित होकर निवास करते देखकर मद्रेश्वर पुरुरवा विस्मय विमुग्ध हो गए। राजन, पूर्व काल में उसी स्थान पर महर्षि अत्रि का पुण्यमय आश्रम था।
उन ऋषि की कृपा से वो प्रदेश स्थावर जंगम प्राणियों से भरा हुआ अत्यंत सुहावना था और वहाँ हिंसक जीव भी परस्पर एक दूसरे की हिंसा नहीं करते थे। महर्षि अत्रि ने उस आश्रम में ऐसा उत्तम वातावरण बना दिया था कि वहाँ के सभी मांसभोजी जीव दूध और फल का ही आहार करते थे। राजन, मद्रेश्वर ने पर्वत के उसी नितंब प्रदेश निचले भाग में अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ सब और कहीं भैंसों तो कहाँ बकरियों के स्तनों से अमृत के समान स्वादिष्ट दिव्य दूध झरता रहता था, जिससे वहाँ को शिलाएं भीतर बाहर सब और दूध एवं दही से सराबोर रहती थी। ये देखकर भूपाल पुरुवा को परम हर्ष प्राप्त हुआ। वहाँ दिव्य सरोवर थे तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां बह रही थीं। नालियों में कहीं गर्म तो कहीं शीतल जल बह रहा था। उस पर्वत की कंदराएं पग पग पर सेवन करने योग्य थीं। उस आश्रम के चारों ओर 5 योजन के घेरे में हिमपात नहीं होता था। उस सुंदर पर्वत के शिखर के नीचे उपत्यका मैदानी भूमि नहीं थी, जिसके कारण वो प्रदेश जनशून्य था। राजन, वहाँ उस पर्वतराज का एक पीले रंग का शिखर है, जिस पर बादल संगठित होकर सदा हिम की वर्षा किया करते हैं। वहीं एक दूसरा शिखर भी है। उस सुंदर शिखर पर जल से बोझिल हुए बादल बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ नित्य बरसते रहते हैं। जहाँ वो मन को लुभाने वाला आश्रम स्थित है, वहाँ की पृथ्वी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रधान देवताओं के उपयोग में आने के कारण वहाँ के वृक्षों के फल भी सफलता को प्राप्त करते रहते हैं। वो श्रेष्ठ आश्रम सदा भ्रमरों की गुंजार से गुंजायमान एवं देवाटगनाओं से सुसेवित तथा उस पर्वत के प्रेरी की तरह संपूर्ण पापों का विनाशक था। नरेश्वर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रीड़ा करते हुए बंदरों ने वहां की बर्फराशि को चांदनी के समान उज्जवल बना दिया था। वो आश्रम चारों ओर से हिमाच्छादित कंदराओं और ककरीले पथरीले मार्गों से घिरा हुआ था, इसलिए वह मनुष्यों के लिए सदा अगम्य था। पूर्वजन्म की आराधना के प्रभाव से युक्त महाराज पुरुवा देवाधिदेव की कृपा से उस आश्रम पर पहुंचे थे। वह आश्रम थकावट को दूर करने वाला, मनोहर मनोमोहक पुष्पों से अलंकृत, स्वयं महर्षिवारा सुंदर रूप में निर्मित, मंगलमय एवं शुभ कारक था। उसे मद्राज पुरुवा ने देखा।